मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट मीटिंग। इसके बाद 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी को दी गई तवज्जो। 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी ने ली मंत्रिपद की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन ने दिया इस्तीफा। 24 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रपति भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी पद की शपथ ले चुके हैं। जालौन संसदीय सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए भानु प्रताप वर्मा को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौशल किशोर और अजय भट्ट ने मंत्रिपद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के खीरी से सांसद अजय कुमार ने भी मंत्रिपद की शपथ ली है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल शपथ लेती नजर आई। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। पंकज चौधरी महराजगंज से सांसद, 6 बार के लोकसभा के सांसद हैं। पहली बार 1991 में लोकसभा के सांसद बने। लगातार 1996-98 में महराजगंज से सांसद बने। एसपी सिंह बघेल ने ली राज्य मंत्री की शपथ। एसपी सिंह बघेल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के टिकट से विधायक बने। 2019 में आगरा से लोकसभा सांसद बने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल बहराइच जिले में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने के लिए आज यूपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बहराइच में इसी कैंप कार्यालय से ओवैसी पूर्वांचल के 27 जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं दूसरी ओर ओवैसी का कार्यालय उद्घाटन के बाद बहराइच स्थित शहर के अंदर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर माथा टेकने का भी कार्यक्रम है। ब्लॉक पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 10 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। नामांकन लखीमपुर खीरी में 15 ब्लॉकों में नामांकन आज कड़ी सुरक्षा के बीच होगा नामांकन। सभी ब्लॉक परिसर के चारों ओर की गई बैरिकेडिंग। बुलंदशहर में गुलावटी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ खेल। 2 प्रत्याशियों के खिलाफ बीडीसी को अपहरण करने का मामला। अपहरण के मामले में बताया जा रहा है झूठ। प्रत्याशी अमित यादव समेत 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में हिंसक हुआ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नामांकन। सियाना ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस का लाठीचार्ज। बीजेपी के 2 गुटों में मारपीट। पूर्व और मौजूदा प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट। उन्नाव में औरास ब्लॉक के अंदर अपहरणकर्ताओं बीजेपी प्रत्याशी ने कराया नामांकन। बीजेपी समर्थक प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह अपहरण का मामला। औरास ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी प्रत्याशी है भूपेंद्र। पुलिस की मौजूदगी में कराया नामांकन। कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पथराव। एसपी प्रत्याशी ने रुकवाया नामांकन। तालग्राम में ब्लॉक में चल रहा था नामांकन। वहीं दोनों पार्टी समर्थकों के बीच हुआ जमकर पथराव। उन्नाव में असोहा ब्लॉक के अंदर नामांकन के दौरान हंगामा। सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हंगामा। सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए हंगामा। जबरन ब्लॉक पर कर गेट के अंदर दाखिल हुए बीजेपी के समर्थक। बहराइच में सहकारिता मंत्री के पुत्र अभिषेक वर्मा ने किया नामांकन। मिहिरपुर का ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मुकुट बिहारी वर्मा के पुत्र ने भाजपा से किया नामांकन। मेरठ में 75 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। कई साल से एक ही जगह जमे हुए थे ये पुलिसकर्मी। व्हाट्सएप शिकायतकर्ता को ट्रेस कर एसएसपी ने लिया है फैसला। लाइन हाजिर पुलिसकर्मियों पर अवैध उगाही का आरोप।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन, 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आईजीएमसी में लंबे वक्त से चल रहा था इलाज। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 40 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है स्मैक की कीमत। आज डिस्चार्ज होंगे मुलायम सिंह यादव, गुरुग्राम के मेदांता में थे भर्ती, 30 जून को कराए गए थे भर्ती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथों में सिलेंडर लेकर वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। पेट्रोल के दामों में 34 पैसे और डीजल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ग्रेटर नोएडा में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 101 रुपए पहुंच गई है। वहीं नॉर्मल तेल 97 रुपए 75 पैसे पहुंच चुका है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने स्वीकार की खुद की नाकामी, सिर्फ डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन बदलने की जरूरत। बीजेपी ने खोया सरकार चलाने का नैतिक अधिकार, देश प्रदेश में बदलाव की लहर। मुरादाबाद के कुंदर के थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक की मौत, बाइक सवार को मारी अज्ञात वाहनों ने टक्कर। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में कोरोना बहादुर नगर गांव के अंदर धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या कर दी गई। वहीं बोरवेल में फेंका गया शव, गांव का ही रहने वाला है मृतक विवेक यादव। मुरादाबाद में थाना छजलैट इलाके में की गई एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना। इतना ही नहीं, ये गैंगरेप मां बाप के सामने किया गया। मां बाप का आरोप है कि उनकी नाबालिग बेटी और उन्हें बंधक बनाकर पड़ोसी जनपद ले जाया गया था। वहां जहां बाद में उन्हीं के सामने नाबालिग के साथ जमकर जबरन गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की की जबरन शादी करवाने का भी आरोप है। मुजफ्फरनगर के कुल्हाड़ी गांव के अंदर एक युवक ने 7 साल की नाबालिग बच्ची को खेलने के बहाने फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम बच्ची को इलाज के लिए भिजवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के कोटपुल के पास युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के शरीर पर गोली के निशान, दूसरी जगह हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में नाले के पास मिला संदिग्ध महिला का शव, महिला की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता की टीएसआई और होमगार्ड पिटाई। वहीं बीजेपी नेता की गुंडई का वीडियो वायरल, बीजेपी नेता महेंद्र तिवारी पर मुकदमा दर्ज। महोबा का रहने वाला एक शख्स अपनी बेटी के साथ मजदूरी करने हरियाणा गया था। वहां से उसकी बेटी अचानक लापता हो गई। वहां गुमशुदगी का मामला भी दर्ज हुआ। इसके बाद वो बेहोशी की हालत में मिली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के इलाके के अंदर 10 साल की मासूम से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी रिक्शा चालक चढ़ा पुलिस के हत्थे। वहीं पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। रिक्शे पर बैठकर पिता की दुकान जा रही थी बच्ची। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बीजेपी और एसपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है कि बंदूक की नोक पर वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरठ में 2 युवकों को तमंचे के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ा। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी। वहीं एक फोटो एक हफ्ते पहले की बताई जा रही है। अंकित के नाम से हुई युवक की पहचान। मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। वहीं भारी मात्रा में अवैध असला बरामद हुआ है। मेरठ के आसपास इलाकों में सप्लाई करते थे हथियार। अलीगढ़ में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को चोरी होने के डर की वजह से जानवरों की तरह बांधकर रखते हैं। बच्चों को लोहे की डोरियों से बांधकर रखा जाता है। अलीगढ़ में जंजीरों में जिंदगी।
अलीगढ़ में बच्चों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वाले माँ बाप कहते हैं कि उनकी मजबूरी है कि वो अपने पास बच्चों को ऐसे बांधकर रखते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को ऐसे बांधकर नहीं रखेंगे तो उनके बच्चे चोरी कर लिए जाएंगे। हाथरस में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए 5 ब्लॉक के प्रत्याशियों की सूची। 10 जुलाई को 7 ब्लॉकों में चुनाव। सादाबाद और सहपाई ब्लॉक में रखी खाली। बदायूं में निजी क्लिनिक पर युवती का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। युवक ने कोतवाली पहुंचकर नहीं थी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी के सिन्हा के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रदेश की बीजेपी सरकार कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है। पूरे देश और प्रदेश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इसी के चलते राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर पी के सिन्हा ने बताया कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर चुनावों से पहले मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया। भाजपा सरकार ने किया है ऐसा ऐलान। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार में प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनावों से 6 महीने पहले मुफ्त बिजली देने का दांव खेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद थे। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निष्कासित 300 कर्मचारियों ने अपने परिवार सहित कंपनी के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन सहित अन्य आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। 4 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे। देहरादून में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। बोर्ड के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा पास। 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े जाएंगे। छात्रों के मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी जोड़े जाएंगे अंक। 31 जुलाई को की जाएगी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा। देहरादून राज्य में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट। अगले 24 घंटे के दौरान 5 राज्यों में हो सकती है बारिश। देहरादून, मसूरी समेत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार। रुड़की के दुर्गा चौक मंदिर समिति ने दुर्गा मंदिर में नए पुजारी की नियुक्ति की है। समिति के अनुसार पहले मंदिर में सेवाएं देने वाले पुजारी के खिलाफ कई श्रद्धालुओं ने लिखित शिकायत प्राप्त करने के बाद ये कार्रवाई की गई। बाजपुर के बन्नाखेड़ा वन क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।